जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस में। मेरे मित्र, आज हम बात करेंगे 12th का एगो बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर आ जेकर नाम है सॉल्यूशन। आ सॉल्यूशनमा में एगो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आ जेकर नाम है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन को समझना ऐसा है कि प्रवेश कर जाए आपकी डीएनए में घुस जाए, ताकि आपका आने वाला पीढ़ी पढ़े नहीं, बस डीएनए से ही ट्रांसफर होते रहे। समझे? ऐसा पढ़ना है आदर्श विलयन को। ठीक है, चलिए तो कोशिश करते हैं आदर्श विलयन को समझने का। समझने से पहले एग्जाम्पलवा पर जब अगर समझिएगा ना, ओकर बाद तब मजा आ जाता है। आप अगर समझ के पढ़िएगा तो बाद में अगर समझेबो कीजिएगा, पढ़ेबो कीजिएगा, टीचरों बन जाइएगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, जौन क्षेत्र में जाइएगा झंडा गाड़ के रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2024 के एग्जाम में ना, 2024 में अगर आप बोर्ड देने वाले हैं तो ये छप गए है। ठीक है, पक्का ये आ जाएगा, ये आदर्श विलयन। यही खातिर बहुत इंपॉर्टेंट है आदर्श विलयन। ठीक है, चलिए तो आदर्श विलयन समझने से पहले ना हम लोग आदर्श विद्यार्थी समझ लेते हैं। ठीक है, चाणक्य नीति आप लोग जानते हैं। चाणक्य को कौन नहीं जानता है? हर कोई चाहता है कि मेरा गुरुदेव चाणक्य की तरह है। तो चाणक्य ने आदर्श विद्यार्थी के लक्षण के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि विद्यार्थी के 5 लक्षण है। ऐसे था काग चेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निंद्रा, तथेव च, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। ठीक है, इस तरह से था। हमको पूरा श्लोक याद नहीं हो सकता है, सही गलत कुछ भी हो, लेकिन विद्यार्थिया का 5 गो लक्षण है। आज जेकरा में 5 गो लक्षण ओकरा हम आदर्श विद्यार्थी कहेंगे। या तो आप ये कह सकते, इ नियम के बारे में के बतैले था? तो चाणक्य। जो चाणक्य का नियम का पालन करे उसको हम आदर्श विद्यार्थी कहते हैं। ठीक उसी तरह से विलियन के बारे में ना एक वैज्ञानिक था जेकर नाम था राउल्स। राउल्स बताया था द्रव द्रव विलियन के लिए। और द्रव द्रव विलियन में जब द्रव द्रव विलियन राउल्स के नियम का पालन करने लगे तो ओकरा हम लोग कहेंगे आदर्श विलियन। ठीक है, देखिए सर, एक बात आप जान लीजिए, जिस तरह से दुनिया में पुरुष बहुत है लेकिन महापुरुष कोई कोई होता है, दुनिया में विद्यार्थी बहुत है लेकिन आदर्श विद्यार्थी कोई कोई होता है, ठीक उसी तरह से दुनिया में विलियन बहुत सारा है और आदर्श विलियन कोई कोई होता है। समझे? अगर कोई आदर्श विद्यार्थी है तो वह क्यों है? क्योंकि उसमें विशेष गुण है। अगर कोई पुरुष नहीं महापुरुष बन गया तो वो क्यों है महापुरुष? क्योंकि उसमें विशेष गुण है। ठीक उसी तरह से अगर कोई विलियन आदर्श हो जाता है, एकरा मतलब ओकरा में कुछ ना कुछ तो विशेष गुण होगा। बिल्कुल होगा। तो जेकरा में विशेष गुण पाया जाता है वो होता है आपका आदर्श विलयन। चलिए देखते हैं कि क्या क्या उसमें विशेष गुण होता है। ठीक है, तो पहला तो राउल्स के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, जो प्रत्येक सांद्रता और ताप पर राउल्स के नियम का पालन करे वैसा विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। यह विलयन ना द्रव द्रव विलयन के लिए लागू होता है। यह नियम जो होता है द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्स का नियम, यानी कि में जो विलायक होगा, आपका सॉल्वेंट होगा, वह भी क्या होना चाहिए? द्रव होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। और आपका जो विलय होगा, सोल्यूट होगा, वह भी क्या होना चाहिए? वह भी आपका होना चाहिए लिक्विड स्टेज में, यानी कि द्रव होना चाहिए। ठीक है, चलिए आग तनी बतवा को और आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं सर? पहले राउल्स का नियम जान लेते हैं। राउल्स का नियम क्या था? पिछले ये वीडियो में गर्दा उड़ाए हैं राउल्स के नियम। ठीक है, जो जिसका आंशिक दाब जो है ना, जिसका आंशिक दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी कि ये बताए थे कि किसी द्रव द्रव विलयन के लिए किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, इसी नियम को क्या बोला गया था? राउल्स का नियम बताए थे हम। ठीक है, तो इसका जैसे कि पहला घटक का अगर मोल प्रभाज बढ़ा दीजिएगा तो उसका आंशिक वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर दूसरा घटक का मोल प्रभाजों की संख्या बढ़ा दीजिएगा तो ऊपर भी आंशिक दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घटा दीजिएगा तो घट जाएगा। तो ऐसा नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस नियम के बारे में कौन बताया था? राउल्स, इसीलिए बोलते हैं राउल्स लॉ। ठीक है, चलिए तो पहला क्या होता है कि जो प्रत्येक सांद्रता पर वैसा सॉल्यूशन, जो प्रत्येक सांद्रता और ताप पर राउल्स लॉ का पालन करता है वैसा विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। जैसे हम बात कर लेंगे एक प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे देखिए आप यहाँ पर दिया है कि बेंजीन और टोलुइन को मिलाइएगा ना तो आदर्श विलयन बन जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आप नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को मिला दीजिएगा ना तो भी आदर्श विलयन बनेगा। ठीक है, या आप इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल आयोडाइड को मिला दीजिएगा तो भी क्या बनेगा? आदर्श विलयन बनेगा। यानी कि ये सब
चीज को मिलाने से क्या बनता है, आदर्श विलयन तैयार हो जाता है। लेकिन आदर्श विलयन का जैसे करके आदर्श आदमी का अपना लक्षण होता है, आदर्श विद्यार्थी का लक्षण होता है, कम खाएगा, समय पर जगेगा, कुत्ता के तरह नींद होगा, काक के तरह चेष्टा होगा, वो ओकर गुण है ना। ठीक यहाँ भी विद्यार्थी का 5 लक्षणम और आदर्श विलयनों का हम 5 लक्षणम बना दिए हैं। ठीक है, पहला लक्षण क्या होता है, यह राउल्स के नियम का पालन करता है। राउल्स लो आप बहुत अच्छा तरह से पढ़े हैं। और दूसर का होता है कि डेल भी मिक्सचर इक्वल टू 0। कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। डेल का मतलब होता है थोड़ा सा परिवर्तन। अब भी मतलब क्या, वॉल्यूम में, आयतन में। ठीक है, अब मिक्सचर मतलब पूरा विलियन में। पूरा विलियन में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हो, 0 परिवर्तन हो, तो उसको आदर्श विलियन कहेंगे। चलिए एक बार समझ लेते हैं कैसे। जैसे कि हम मान लेते हैं डेल भी में परिवर्तन का मने क्या होता है। ठीक है, क्या होता है एकर मने, तो एकर मने ई होता है कि अगर हम विलायक लेते हैं, इधर ले लिए विलायक, अब विलायक के रूप में हम ले लेते हैं वाटर। ठीक है, ये वाटर है, पानी है। ठीक है, आ एगो लिए हम विले, अब विले के रूप में ले लेते हैं हम एल्कोहल, मान के चलिए एल्कोहल है। वाटर ले लिया हम 50 ml। ठीक है, अब विले ले लिए जो आपका एल्कोहल था, ये ले लिया आपका 10 ml। आ दोनों को मिला दिए 50 ml आ 10 ml। पहले ये शुद्ध विलायक था आ यह शुद्ध विलय था। अब जब दोनों को एगो बर्तनमा में ढारिएगा तो एकरा में अब किसका किसका कौन आ जाएगा, जलबो का कौन आ जाएगा आ एल्कोहलबो का कौन आ जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका क्या, एल्कोहल, आ इधर हो जाएगा आपका वाटर। ठीक है, उधर एल्कोहल है, इधर वाटर। आ दोनों को मिला दिए तो अब विलायक और विलय मिलता है तो विलियन बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। अब ई विलियन आदर्श होगा कि अनादर्श होगा, एक जांच करना है। लगाइए और दिमाग और करते हैं जांच। तो पहला नियम क्या होता है कि एकर वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये होना चाहिए कितना, ये 50 ml है, आ ये कितना है 10 ml। आ दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो कितना आयतन होना चाहिए, आयतन होना चाहिए इसका 60 ml। कितना होना चाहिए, 60 ml होना चाहिए। और 60 ml हो तो ऐसा विलियन को बोला जाता है आदर्श विलियन। ठीक है, अगर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना, दोनों मिलने पर 60 होना चाहिए, हुआ। लेकिन अगर एकरे में परिवर्तन होकर के हो जाता 55 ml, घट जाता, चाहे यह बढ़ के हो जाता 65 ml, 65 ml अब बढ़ जाता, तो ऐसे स्थिति में एकरा हम आदर्श विलयन नहीं कहेंगे, इसको आदर्श विलयन नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या एकर आयतनमा का हो रहा है, घट या बढ़ रहा है। जेकर आयतन ना घटे ना बढ़े वैसा विलयन को आप क्या कहिएगा, आदर्श विलयन कहिएगा। आपके मन में चल रहा होगा क्या ऐसा का संभव है कि आयतन घट या बढ़ जाएगा, बिल्कुल संभव है। अभी हम दिखाते हैं कि कैसे संभव है। ठीक है, ये बतवा मिटा देते हैं, आप समझ गए। यानी कि इसमें बताइए कि इसका आयतन में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। परिवर्तन को हम लोग दर्शाते हैं किससे, डेल से। डेल मतलब होता है कि थोड़ा सा परिवर्तन। ठीक है, किस में, वॉल्यूम में। इसका वॉल्यूम ना बदल रहे हैं हम लोग, आयतन ना। तो बताइए यहाँ पर बोल रहे कि वॉल्यूम में इसका मतलब परिवर्तन, अभी मतलब केकरा में, वॉल्यूम में। केकर वॉल्यूम में, पूरा मिक्सचर के वॉल्यूम में। ठीक है, तो थोड़ा सा परिवर्तन पूरा मिक्सचर में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इसको बोल सकते हैं कि 0 परिवर्तन। हाँ, आराम से कह नहीं बोल सकते हैं। तो वही लिखे कि वॉल्यूम में जो परिवर्तन है वो कितना है, बराबर 0। यानी कि विलियन का जो आयतन है वह नहीं बदलता है, समझे। ठीक है, अब दूसर का बात करते हैं। दूसर का क्या कहता है कि एकर ना पहला तो राउल्स लॉ का पालन, दूसरा ये हो गया। तीसर का, हाँ देखिए इसका आयतन कैसे बढ़ या घट सकता है। जैसे हम क्या करते हैं सर, ये गो ले लेते हैं यहाँ पर, रुकिए रुकिए तनी मिटा लेने दीजिए। चलिए मिटा दिए। ठीक है, पहले लिए तो हम वाटर एल्कोहल, अबड़ी हम क्या करते हैं, ये गो गिलास में लेते हैं ए, ये गो गिलास में लेते हैं बी। काहे लीजिएगा, समझने के लिए। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक गिलास में लिए ए, एक गिलास में लिए बी। ठीक है, बी 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 ना, अच्छा। ये दोनों कौन अवस्था में रखते हैं, द्रव अवस्था में। ये भी द्रव अवस्था में, ए का कण बी का कण, यानी कि दोनों का दोनों कोई द्रव है।
ठीक है। अब हम लोग ये बतवा जानते हैं कि नहीं, सभी वस्तु में आकर्षण का गुण होता है, मतलब सब वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का गुण रखता है। जैसे हम मोबाइल को खींच रहे होंगे, मोबाइल हमको खींच रहा होगा, हम दीवार को खींच रहे होंगे, दीवार हमको खींच रहा होगा, सब में आकर्षण का गुण होता है। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर ना ए और ए के कणों में भी ना आकर्षण का गुण होगा, ए और ए के बीच आकर्षण होगा। फिर यहाँ पर बी और बी के कणों में भी आकर्षण होगा। ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। ठीक है। होगा, होना क्या चाहिए, होगा ही। अब बताइए यहाँ पर ए और ए एक के जैसन कौन है? ए के बीच में जो आकर्षण होगा ना, आकर्षण कुछ ना कुछ आकर्षण होगा। मतलब ये चाहेगा, ई वाला ए चाहेगा, ई वाला ए कि ई वाला ए को पूरा ताकत लगा के अपनी ओर खींच ले, हॉय वाला चाहेगा कि पूरा ताकत लगा के अपनी ओर खींच ले, आकर्षण करेगा, अपने ओर खींचेगा। हॉय वाला बी, ई वाला बी वाला चाहेगा पूरा ताकत लगा करके इधर खींच ले, ई वाला चाहेगा कि पूरा ताकत लगा करके ई वाला, सॉरी ई वाला कि उधर खींच ले। ठीक, सब एक दूसरे को खींचने के चक्कर में लगल होगा। तो ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण होगा, ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण होगा, अपनी ओर खींच रहा होगा। आज जब दोनों को ये वो बर्तन में मिलाइएगा, ये अभी विलियन थोड़े है, नहीं है विलियन। जब दोनों को एक बर्तन में मिला दीजिएगा, एकरा हम मान लेते हैं पहला घटक यानी कि विलायक, और इसको मान लेते हैं हम क्या, विलेय। दोनों को ये गो में डालिएगा, तब यहाँ पर ए बी 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 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। इधर से डाले थे ए, इधर से डाले बी। अब देखिए यहाँ खाली ए था तो ए में आकर्षण, यहाँ फकत बी था, बी बी में आकर्षण। अब ए बी भी आ गया है ना, तो ए में आकर्षण तो होइबे करेगा, कुछ ना कुछ बी में होइबे करेगा, लेकिन ए बी खेला करता है। खेला कौन करता है, ए बी। अब देखते हैं ए और बी के अगर आकर्षण की बात किया जाए, अब ए और बी दो गो अलग अलग कण है, अब ये दोनों में आकर्षण देखा जाए क्या होगा। ठीक है। यदि हम ए और बी को डाले एक विलियन में, और ए और बी में भी आकर्षण होगा, यदि ए और बी में होने वाला आकर्षण अधिक हो जाएगा, ठीक है, ए में जितना था और बी में जितना था उससे अगर अधिक हो जाएगा आकर्षण, अधिक मतलब अधिक जोर से खींचेगा, खींचेगा, समझ में आ रहा है? अगर अधिक जोर से खींचेगा तो बताइए दोनों पास पास चले आएगा कि नहीं, सट जाएगा कि नहीं? अगर किसी को खींच के पकड़िएगा तो ज्यादा नु सट जाएगा, अब सटेगा तो बताइए जगहिया कम नु लेगा। पहले मान के चलिए ए और ए इतना जगह लेता था, सॉरी ए बी जो ना, जब दोनों के बीच में आकर्षण हुआ तो एकदम बगल में सट गया, आकर्षण ज्यादा हो जाने के चलते का हुआ, दोनों कनमा सट गया। अब जगह कम छेकेगा, जगह छेकने की क्षमता को ही तो हम लोग कहते हैं आयतन। तो बताइए अगर जगहिया कम छेकेगा तो कब कम छेकेगा, जब आकर्षण बढ़ जाएगा, और जब आकर्षण बढ़ने पर जगह कम छेकेगा तो बताइए पूरा विलियन का आयतन मान नहीं घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। समझ में आ रहा है? आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर ए और ए के बीच का आकर्षण अधिक हो जाए तो आकर्षण घटेगा, ये अगर बढ़ जाता है, ये दोनों के बीच का आकर्षण क्या हो जाता, सॉरी आकर्षण बढ़ गया तो क्या हुआ, घट गया आयतन। ठीक है। ये आकर्षण कम हो जाता, धकेल देता, प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाता। तो अब बताइए ए बी ज्यादा दूर दूर तक रहेगा कि नहीं, ज्यादा दूर ठेल के रखेगा उधर। तो अब बताइए ज्यादा जगहिया छेकेगा कि नहीं, ज्यादा जगहिया छेकेगा तो आयतनमा बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन ना ही तो ज्यादा आकर्षण हो और ना ही तो कम हो, उतने हो जाए जितना ए के बीच था, जितना बी के बीच था, और जितना उतने आकर्षण अगर ए और बी के भी बीच हो जाए तो बताइए जगहिया ज्यादा बढ़ छेकेगा चाहे कम छेकेगा का, नहीं उतने छेकेगा जितना ये सब छेक रहा था। ठीक है। यदि ए और ए के आकर्षण, ए का आकर्षण, बी का आकर्षण और ए बी का आकर्षण, तीनों का आकर्षण आपस में समान हो जाए तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब ए का आकर्षण, बी के आकर्षण और ए बी का आकर्षण तीनों आपस में क्या हो जाएगा,
बराबर होगा। अगर आकर्षण बढ़ जाए तो आयतन घट जाएगा, अगर आकर्षण कम जाए मतलब ज्यादा छिड़िया जाएगा तो आयतन का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आगे हो जाता है डेल एच मिक्सचर इक्वल टू 0। मतलब क्या होता है कि अगर हम दू गो घटक लेते हैं आ दोनों घटकवा को जब मिलाएंगे तो ओकर ताप चेंज होगा का, हीट चेंज होगा क्या, एच माने हीटवा चेंज होगा का, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं कैसे। चलिए एकरा हम दिए मिटा के, ठीक है, और एगो घटक लिए, एकरा हम मान लिए विलायक। ठीक है, द्रव अवस्था में होना चाहिए सब। ठीक है, आ एकरो का मान लिए विलायक, दोनों है आपका विलाई के, समझे। आ एकरा गरम क दिए, एकरा गरम क दिए, कितना गरम कर दिए तो नाप लेते हैं गर्मी लगा के थर्मामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको गर्म किए ना तो निकला 25 डिग्री सेल्सियस। इहे थर्मामीटर को निकाले आ एकरा में डाले तो एकरो गर्मी निकला कितना, एकरो गरम इहो एकरो गरम कर दिए हम कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। विलायक कितना गरम, 25 डिग्री सेल्सियस। विले कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को एक बर्तन में ढार दिए। ठीक है, ढारिए इसमें ढार दिए। ठीक है, चलिए इधर से डाल दिए। ठीक है, अब जैसे एकरा में डाले तो अब बताइए, अब लगाइए थर्मामीटर फिर से और नाप लीजिए एकर गर्मी, और नापे तो ई भी कितना निकल गया, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जितना गर्मी विलायक और विले का था दोनों को मिलाने के बाद भी उतने गर्म रहा। यानी कि एक गर्मी में हीट में कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ। यदि हीट में चेंजिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब वो विलियन क्या है, आदर्श है। यानी कि आदर्श विलियन होगा तो इसके हीट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसका ना ए और बी का जो होता है संरचना और आकार ना लगभग सेम होता है। जैसे कि देखिए, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ पर जैसे हम बात कर लेते हैं बेंजीन का, तो बेंजीन का संरचना कैसन होता है, बेंजीन का संरचना होता है ऐसन। और टोलुइन का कैसन होता है, ये दोनों को मिलाइए तो लगभग दोनों का संरचना क्या होना चाहिए, सेम। और दोनों का आकड़बो लगभग सेम होना चाहिए, तब नु दोनों बढ़िया से मिलेगा। आ एगो हो जाएगा बड़ बड़, आ एगो हो जाएगा बहुते छोट, तो मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का आकार और संरचना एक के जैसन चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है नॉर्मल हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन वाला लंबा चेन, और यहाँ पर भी दिया है 7 कार्बन वाला, वो भी लंबा चेन। अब ये दोनों मिलेगा तो दोनों का आकार और संरचना लगभग समान है, इसका आकार और संरचना लगभग समान है, इसीलिए यह आदर्श विलयन बनाएगा। जैसे हम बात करेंगे बालू का और पानी का, पानी का आकार बहुत छोटा है, ठीक है, और बालू का आकार उसके तुलना में बहुत बड़ा है। अब वो दोनों को मिलाएंगे, नहीं तो संरचना सेम है और नहीं तो आकार सेम है, तो ऐसी स्थिति में यह विलियन जो है ना, विलियन बनेगा लेकिन आदर्श विलियन नहीं बनेगा। हम ये डायलॉग मरबे किए हैं कि दुनिया में पुरुष बहुत हो सकता है, महापुरुष कोई कोई होता है, दुनिया में छात्र बहुत होता है लेकिन आदर्श छात्र कोई कोई होता है। विद्यार्थी का कोई कमी नहीं है लेकिन आदर्श विद्यार्थी कोई कोई होता है। ठीक उसी तरह से दुनिया में विलियन बहुत है लेकिन आदर्श विलियन हर एक नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम आदर्श विलियन पर हल्का फल्का बात कर लिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे अनादर्श विलियन पर। ठीक है, लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है, अब आएंगे हम नोमडिकल्स का वीडियो लेकर के। ठीक है, और इस साथ ये भी अब एक दिन में 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा, एक नोमडिकल्स का और एक पूरा एनसीईआरटी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। पूरा एनसीईआरटी, हर चीज, क्वेश्चन आंसर, कॉन्सेप्ट, नोमडिकल्स, पूरा। ठीक है, लगे रहिए, हम भी लगल रहेंगे। अगर अच्छा लगा होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हम दूसर का वीडियो के लिए मोटिवेट हो सके, और दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर तनी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर बढ़िया लगा होगा तब। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, नए जोश, नए उमंग, नए अंदाज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।